अक्सर आप लोग देखते हैं कि हमारे देश में विनायक दामोदर सावरकर को लेकर विवाद होता रहता है। एक पक्ष ऐसा है जो इन्हें हीरो मानता है और एक पक्ष ऐसा है जो इन्हें विलेन मानता है। इनकी माफी को लेकर विवाद खड़ा होता रहता है। अब सवाल आ रहा है कि क्या सावरकर ने गांधी के कहने पर अंग्रेजों से माफी मांगी थी? ये सवाल आ रहा है, तो इसकी पड़ताल हम लोग करते हैं, जानते हैं कि सच्चाई क्या है। देखिए, हमारा प्यारा भारत है तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ पत्रकार अरुण सूरी की हाल ही में एक किताब आई और इस किताब का नाम है द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स। अपनी इस किताब में अरुण सूरी ने विनायक दामोदर सावरकर के काम और किरदार की बारीकी से समीक्षा की है। अरुण सूरी ने यह किताब सावरकर के लिखे दस्तावेजों और वीरतानी रिकॉर्ड्स के आधार पर लिखी है। और आप देखते हैं कि सूरी इस किताब पर बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित ने उनसे खास बातचीत की और पेश है सावरकर की सराहना। उन पर उठने वाले सवाल। विनायक दामोदर सावरकर को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सावरकर को देशभक्त और राष्ट्रवादी कहती है, वही कांग्रेस कई तरह के सवाल उठाती रही है। और द न्यू आइकॉन सावरकर एंड फैक्ट्स को लिखने वाले अरुण सूरी कहते हैं कि सावरकर एक बहुत बड़े तर्कवादी थे और जिसकी वो सराहना भी करते हैं। वो कहते हैं सावरकर ने कई कारणों पर सवाल उठाए जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं, लेकिन सावरकर ने अंग्रेजों को मदद की है। अरुण सूरी कहते हैं कि जब राष्ट्रीय आंदोलन स्तर पर आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था उस समय सावरकर अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। सावरकर ने अंग्रेजों को वादा किया था कि वो राजनीतिक रूप से उनके काम आएंगे और उन्हें माफ कर दिया जाए, जेल से रिहा कर दिया जाए। जेल जाने से पहले कहते हैं कि सावरकर बड़े देशभक्त थे और वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन जेल में रहने के बाद जब उन्होंने माफी पत्र लिखे और उन्हें माफ कर दिया गया, जेल से रिहा कर दिया गया, तो कहते हैं कि वो अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, भारत के लिए काम नहीं कर रहे थे। अरुण सूरी कहते हैं कि सावरकर ने अंग्रेजों की कई ऐसी शर्तें मानी जो उनकी जेल से रिहाई की शर्त भी नहीं थी। अंग्रेजों ने वो शर्तें उनके सामने नहीं रखी थी। सावरकर की जब वायसराय लिन लेथगो से मुलाकात होती थी तो लिन लेथगो उस मीटिंग का पूरा रिकॉर्ड लंदन भेजते थे और उस रिकॉर्ड के मुताबिक पहली मीटिंग में ही लिन लेथगो 2 बार कहते हैं एंड देन ही बिग्ड मी। फिर सावरकर ने मुझसे विनती की। सावरकर की वे माफीनामे, तो सावरकर के लिखे जो माफीनामे हैं उनको लेकर कई तरह की बातें होती हैं। दरअसल सावरकर को नासिक के कलेक्टर की हत्या में संलिप्त होने का दोषी पाया गया था। 25-25 साल की 2 अलग अलग सजाएं सुनाई गई थी। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं, उनके पक्षकार कह रहे हैं सावरकर के कि गांधी जी के कहने पर उन्होंने माफी मांगी थी। सजा काटने के लिए उन्हें अंडमान यानी काला पानी भेजा गया था। जेल जाने के बाद सावरकर ने अंग्रेजों को कई माफीनामे लिखे। इसे लेकर सावरकर की कई लोग आलोचना करते हैं। वहीं सावरकर ने खुद उनके समर्थकों ने अंग्रेजों से माफी मांगने को इस आधार पर सही ठहराया कि ये उनकी रणनीति का हिस्सा था और जिसकी वजह से उन्हें कुछ रियायतें मिल सकती थी। अरुण सूरी ने अपनी किताब में सावरकर की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण का जिक्र भी किया है। हालांकि अरुण सूरी सावरकर के माफीनामे को शिवाजी जैसी रणनीति नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शिवाजी ने भी तो माफी मांगी थी, लेकिन वैसी रणनीति नहीं मानते। कौन? सावरकर। क्योंकि सावरकर जेल से बाहर निकले, वो अंग्रेजों की मदद करने लगे और शिवाजी आप देखते हैं कि युद्ध करते रहे, वो लड़ते रहे। वो कहते हैं शिवाजी जब भी किसी चीज में फंस जाते थे औरंगजेब के कारण या उसकी सेना के कारण, तो ऐसी चिट्ठी देते थे कि वो औरंगजेब को दक्षिण जीतने में मदद करेंगे और जैसे ही वो वहां से निकल आते थे फिर अपनी चीजें शुरू कर देते थे। लेकिन जब सावरकर निकले तो क्या उन्होंने शिवाजी जैसी कोई चीज की? बिल्कुल नहीं। वो तो अंग्रेजों की मदद करते रहे। क्या गांधी जी ने सावरकर को माफीनामा लिखने को कहा? साल 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक पब्लिक फोरम पर कहा था कि सावरकर दुष्प्रचार का शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा था सावरकर ने माफीनामे गांधी जी के कहने पर लिखे थे। अरुण सूरी इस पर कहते हैं कि शायद उनको राजनाथ सिंह को ये पता नहीं होगा कि सावरकर को 1910 में दोषी ठहराया गया और इसके बाद उन्हें जेल की सजा काटने के लिए अंडमान भेजा गया। इसके 2 महीने के अंदर ही उन्होंने एक माफीनामा दायर किया और उसके बाद सावरकर ने कई माफी पत्र दिए। और जबकि 1910 से 11 में गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे और गांधी 1915 में वापस भारत आते, हिंदुस्तान आते हैं, तब तक सावरकर को जेल में 4 साल हो गए थे। वो 5 माफीनामा भी दायर कर चुके थे। ये सब रिकॉर्ड है, आप देखेंगे। ठीक है। सूरी बताते हैं कि जब सभी राजनीतिक कैदियों के लिए एक जनरल एमनेस्टी की घोषणा हुई तब उसमें सावरकर को शामिल नहीं किया गया था। इसे लेकर जब सावरकर के छोटे भाई नारायण जो जेल में नहीं थे, उन्होंने गांधी से सलाह मांगी। इस पर गांधी जी ने कहा था कि सावरकर अपनी याचिका में लिखें कि वो राजनीतिक कैदी हैं, इसलिए वो एमनेस्टी के दायरे में आते हैं। सावरकर ने ऐसा ही किया। साथ ही भरोसा दिया था कि वो जेल में बंद उनके दूसरे भाई भारत का जो ब्रिटिश शासन है उसके खिलाफ नहीं है।
क्या सावरकर गांधी जी के मित्र थे? ये भी सवाल खड़ा होता है। और आप देखते हैं कि माफी मांगने की बात आती है तो जो भगत सिंह थे, कहते हैं कि भगत सिंह के परिवार वालों ने, उनके पिता ने कहा कि आप माफी मांग लीजिए, तो उन्होंने कह दिया कि भैया अगली बार से मिलने भी मत आना हमसे। साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के 6वें दिन विनायक दामोदर सावरकर को गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्हें फरवरी 1949 में बरी कर दिया गया। सावरकर के मुताबिक एक समय में वे गांधी जी के मित्र थे। आखिर सावरकर का गांधी जी से कैसा संबंध था? वो उनके मित्र थे या नहीं? अरुण सूरी इस सवाल का जवाब देते हैं, बिल्कुल नहीं। असल में वो गांधी जी से घृणा करते थे। वो खुद गांधी जी के बारे में कहते थे कि ये मूर्ख पागल है और इसकी मिर्गी के दौरे आते हैं और उसमें ये कुछ भी बकवास कर देता है और ये एक चलता फिरता प्लेग है। ये कौन? सावरकर कहते थे। कौन कह रहे हैं? अरुण सूरी कह रहे हैं। हिंदू धर्म को हिंदुत्व से बचाने की बात करते हैं सूरी। सावरकर ने 1923 में एक किताब लिखी, हिंदुत्व हु इज हिंदू। इसमें उन्होंने पहली बार हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया। अरुण सूरी सावरकर की इसी किताब का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हिंदुत्व पर सावरकर की जो मूल किताब है उसमें सावरकर ने खुद लिखा है कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म बहुत अलग अलग है। सूरी ने अपनी किताब द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट में हिंदुइज्म को हिंदुत्व से बचाने की अपील की है। अरुण सूरी कहते हैं कि अगर सावरकर हिंदुत्व आ जाएगा तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। हिंदुस्तान एक पाकिस्तान बन जाएगा। इस्लामिक स्टेट इन सैफरॉन बन जाएगा। वो कहते हैं कि सावरकर का हिंदुत्व क्रूरता और घृणा से खाता है। अगर ऐसे मूल्य का एक समाज अपने अंदर समाहित करेगा तो हिंदुइज्म कहां रहेगा? और ये आप देखेंगे कि एक बात और आप लोगों को यह बता देना चाहिए, मुझे लगता है जो आप देखते हैं कि सूरी है ना, ये आप देखेंगे कि किस पार्टी से जुटे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये आप लोगों को बता दूं, वरना आप लोग सोचें कि नहीं नहीं एक कांग्रेस के लीडर ने लिखी होगी किताब तो वो सावरकर की बुराई कर रहा है। नहीं, एक कांग्रेस के लीडर नहीं है, बीजेपी के लीडर है। और इनका जन्म 2 नवंबर 1941 में हुआ था। और आप देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इन्होंने बीए किया हुआ है, पीएचडी भी किया हुआ है। और आप देखते हैं कि मेंबर और राज्यसभा रह चुके हैं 1998 से 2010 तक उत्तर प्रदेश से। अटल बिहारी वाजपेयी में आप देखते हैं कि मंत्री भी रहे हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में। तो इस तरह से आप देखेंगे एक है सावरकर ने गांधी के कहने पर अंग्रेजों से माफी मांगी थी, उस पर अरुण सूरी की विश्लेषण। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।